नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत आपका ड्रीम क्लास 101 में। तो मैं लेकर के आया हूँ आज आपके लिए राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल के 50 एमसीक्यूज, वो भी प्रीवियस ईयर के। तो दोस्तों, जो राजस्थान भूगोल लैब असिस्टेंट की भूगोल सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका आ चुका है। भूगोल की 136 वैकेंसी है, वो आपके लिए रिजर्व की गई है। तो यहाँ पर मैं जब पूरा फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए 50 एमसीक्यूज, और वो भी आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट। तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। वीडियो का लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन है वो 101% रिपीट होंगे, इस बार भी रिपीट होंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत की। लेते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक में आपको पूछा है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर पूछा है कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा या उदयपुर। तो बताइए, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि कर्क रेखा राजस्थान की कौन से जिले से होकर गुजरती है। तो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका रहने वाला है एक, बांसवाड़ा के अंदर है कर्क रेखा होकर गुजरती है। इनमें से अगर यहाँ पर प्रतापगढ़ होता तो प्रतापगढ़ भी सही होता। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ किया गया था। नहीं, राजस्थान के अंदर संयुक्त प्रबंधन है वो कब स्टार्ट किया गया। तो मित्रों, किया गया था आपका ऑप्शन सियार है वो राइट रहने वाला है। 1991 के अंदर है वो राजस्थान में वन प्रबंधन का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहीं पे आपका 3 है कि मरुधर विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। मरुधर विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो मरुधर विकास कार्यक्रम है आपका कब प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका 3, 1977 से 1978 के अंदर है वो मरुधर विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान में कपास की फसल के लिए उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सी मिट्टी है जो कपास की फसल के लिए सबसे सर्वाधिक है। तो मित्रों, ऑप्शन आपका रहने वाला है 3, ऑप्शन रहने वाला है 3, काली मिट्टी है वो कपास के लिए प्रयुक्त रहने वाली मिट्टी। याद रखना, कपास के लिए कौन सी मिट्टी का खेती की जाती है। तो काली मिट्टी की खेती में है वो कपास की किया जाता है, कपास को बोया जाता है। या बहुत बार ये क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसलिए आप लोग जरूर इसको याद रखना। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है 5 में पूछा गया है आपको कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में है। लेवा नामक वर्षा जल संग्रहण की संरचना है वो किस जिले में है। तो वो जिला आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 12 के अंदर। बहुत ही अच्छा लेवल है मित्रों आज के क्वेश्चनों का, और इनमें से रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है वो इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है। यानी बीड़ होता है अपने जो देसी भाषा में बोलते हैं बीड़। तो बीड़ किस चीज़ के लिए काम आता है भाई। बीड़ वैसे तो कोई खेती तो कर नहीं सकते बीड़ के अंदर, तो बीड़ है वो किस लिए काम आता है। चारागाह का कंटीले वनों का तिलहन के लिए या खलिहान के लिए। तो बीड़ के अंदर खेती भी नहीं हो सकती, खलिहान भी नहीं हो सकते। तो ये सिर्फ काम आता है चारागाह, यानी पशुओं के चराने के लिए, पशुओं के चारे के लिए, घास वगैरह उसके अंदर निकालने के लिए होता है। तो राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है चारागाह का। तो ऑप्शन आपका 1 है वो राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। गांधी सागर और प्रताप सागर बांध है वो निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो वो नदी आपकी रहने वाली ऑप्शन नंबर 2, चंबल नदी के ऊपर है। ऑप्शन 2 आपका राइट यहाँ पर रहने वाला चंबल नदी के ऊपर। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आपका है 8, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? जाखम पूछा है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो वो आपका प्रतापगढ़ के अंदर है वो मित्रों अवस्थित है। कौन सी जाखम है? वो प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन आपका 4 इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 है। क्वेश्चन 9 में निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जो वन क्षेत्र है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? या आपको ये यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकता है कि उड़न गिलहरी किस वन विभाग के अंदर आता है या कौन से वन अभ्यारण्य के अंदर है? तो ये आपका ऑप्शन रहने वाला है 4, सीता माता अभ्यारण्य है जो बूंदी के अंदर पड़ता है। ऑप्शन 4 है आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका 4 इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 11 में पूछा है कि रेजा भास्कर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? रेजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो किस जिले में है मैं आपको बताऊंगा। रेजा भाकर है वो आपका जालोर जिले के अंदर है। कहाँ पर है? रेजा भाकर है वो जालोर जिले के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश संयुक्त प्रयोग में लिया जाता है या संयुक्त उपक्रम है? तो वो आपका रहने वाला नर्मदा परियोजना है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के संयुक्त उपक्रम है। तो ऑप्शन आपका 3 इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या रहती है? भाई राजस्थान के अंदर कौन से जिले के अंदर है वो सेम यानी जमीन दलदली हो जाती है और वहाँ पर पानी है वो ऑटोमेटिक ही बाहर निकल जाता है। तो सेम की समस्या किस जिले में है? तो ऑप्शन आपका रहने वाला है 4, हनुमानगढ़ के अंदर है वो सेम की समस्या रहती है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में पूछा है कि गुजरात में गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है। राजस्थान के अंदर है जो गुजरात की गिर नस्ल की गाय है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में उनको कहा जाता है मित्रों रेंडा। ऑप्शन आपका 3 इज राइट ऑप्शन है। गिर नस्ल की गायों को राजस्थान में गुजरात में गिर नस्ल की गायों को गिर कहा जाता है, तो राजस्थान में उसी गाय को क्या कहा जाता है? रेंडा कहा जाता है। तो याद रखना इनको। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं? तो मित्रों राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वह उष्णकटिबंधीय कांटे वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका 3 है वो यहाँ पर राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा है कि राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील है वो राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आता है पूछा है ना, नहीं आता है। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन 4 है बजाज सागर झील है वो इन NLCP के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका 4 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उपजात भूमि स्थलीकरण के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से स्थलीकरण पूछा है तो कौन सा स्थलीकरण से उसमें है? तो ऑप्शन में आपका रहने वाला 2, चंबल बेसिन है वो स्थलीकरण में उपजात प्रसिद्धि है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपजात भूमि स्थलीकरण के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल बेसिन है वो उपजात स्थलीकरण के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका 2 है वो बिल्कुल राइट रहने वाला है।
क्वेश्चन आपका 18 है, थारपारकर की नस्ल है, यानी थारपारकर है वो इनमें से कौन से पशु की नस्ल है? तो सबको पता है आपको कि थारपारकर है वो गाय की नस्ल है। ऑप्शन आपका 2 राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, नकी झील अवस्थित है, यानी नकी झील कहाँ पर है? तो नकी झील है वो मित्रों, सब अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो ऑप्शन आपका 2 है वो राइट रहने वाला है। नकी झील है वो उदयपुर के अंदर है। बताते हैं कि देवताओं ने अपने नाखूनों के द्वारा खोद करके क्रोच करके उसको बनाई थी। तो ऑप्शन 2 इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचीबद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एक सूचीबद्ध में नहीं है? यानी जवाई है वो पाली के अंदर है, सिद्धमुख है वो चूरू के अंदर है, बिलास है वो बारा के अंदर है, बांकली बीकानेर, ये बांकली है वो बीकानेर के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन आपका 4 इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए अभी तक 20 क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं और 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे थे मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरी आवाज़ या वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा है तब भी मुझे आप कमेंट करके बताइए। अगर क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लगा है, जो राजस्थान भूगोल से रिलेटेड स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आज का जो 50 क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और लास्ट में वीडियो को बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो इस बार भी रिपीट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, राजस्थान में वानिकी एवं जैविक विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित होती है? किसके द्वारा है वो प्रायोजित होती है? तो ये आपका होती है जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन आपका 4 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक था, यानी यहाँ पर सीधा का सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 2021-22 में सर्वाधिक वन कौन से जिले में थे? तो वो सब आपको पता होना चाहिए। उदयपुर जिले के अंदर 2021-22 में वन सबसे ज़्यादा काउंटिंग किए गए थे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है मित्रों 23, राजमहल टोंक खान संबंधित है। राजमहल टोंक खान संबंधित है, तो बताइए कौन सी खान है टोंक के अंदर? ऑप्शन आपका रहने वाला है 4 तामड़। राजमहल टोंक खान है वो तामड़ महल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका मित्रों रहने वाला है 24, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये क्षेत्र आता है आपका भारतमाला, यानी भारतमाला भारत को जोड़ो। तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका 4, ये परिवहन संबंधी है। अभी भारतमाला है ये परिवहन संबंधी है। तो ऑप्शन आपका 4 इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में राजस्थान में निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र में जलवायु क्षेत्र में किसकी पैदावार की जाती है? जलवायु क्षेत्र में किसकी पैदावार है वो की जाती है? तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका 1 1 बी, याद रखना ऑप्शन में आपका रहने वाला है 1 1 बी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 26, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन है वो स्थापित किया था? तो वो संगठन है रहने वाला संप सभा। ऑप्शन नंबर 3 संप सभा, ठीक है, संप सभा गुरु। ये अच्छा क्वेश्चन है, इनको भी आप जरूर पढ़ना क्योंकि ये क्वेश्चन प्रत्येक बार है घुमा फिरा के आपको यही क्वेश्चन है पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन आपका है 27 क्वेश्चन में पूछा है आपको कि विजय राजपथक का मूल नाम क्या था? विजय राजपथक का
या आप ये भी पूछ सकते हो कि विजय सिंह पथिक का नाम मूल नाम क्या था। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम है मित्रों भूप सिंह। ऑप्शन 1 है वो आपका 100% राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 29, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रमा देवी संबंधित है, यानी कौन से जिले से संबंधित है। रमा देवी का पूछा है, तो रमा देवी किस स्वतंत्रता सेनानी थी, तो किस जिले से है, तो ये ऑप्शन में रहने वाला है आपका उदयपुर। ऑप्शन नंबर 4 है वो उदयपुर जिले से संबंधित थी। कौन? रमा देवी। याद रखना मित्रों, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, हाईलाइट कर लेना इनको, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 के ऊपर आपको ये पूरा का पूरा वीडियो है वो दोबारा से रिपीट करने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, केला देवी है, करनी माता है, ये 2-3 जो देवता है यही बोर्ड RSSMB बोर्ड के दिमाग में इन 3-4 का रहता है, तो इनके बारे में ज़रूर आप एक बार पढ़ लेना। क्योंकि केला देवी का मंदिर है वो किस नदी के किनारे है, तो वो आपका काली झील के अंदर किनारे है। केला देवी के जो भजन गाते हैं, जो गीत गाते हैं, वो कौन गाते हैं, ठीक है, और रसिया गीत गाया जाता है भी मीणा जनजातियों के द्वारा, ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप। उसके बाद निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभलगढ़ द्वारा कुंभा के द्वारा है, ये निम्न में से कौन सा दुर्ग है वो कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है, यानी जो राजा महाराणा कुंभा था उसके द्वारा इनमें से कौन सा दुर्ग है जो नहीं बनाया हुआ है, तो वो है आपका गागरोन दुर्ग है, वो राणा कुंभा के द्वारा है वो नहीं बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 32, राजस्थान के किस प्रसिद्ध संत ने बीकानेर को कतरिया सर से संबंधित है। राजस्थान के किस संत का साधु संत है ये, राजस्थान के किस प्रसिद्ध संत बीकानेर कतरिया सर से संबंधित है, तो ये है आपका सिद्धनाथ जी, ठीक है, सिद्धनाथ जी का संबंध है वो कतरिया सर से है, तो 2 ऑप्शन है वो आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है मित्रों, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दर से कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गया। कोटा के किस शासक काल से शिकार के दर से कोटा चित्रकला की विशेषता बन गया, तो वो है आपका ऑप्शन रहने वाला है राजा उमेश सिंह। राजा उमेश सिंह, 2 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन 34 में पूछा है कि पर्वतसर का मेला है वो किससे है देवता की स्मृति से आयोजित किया जाता है, तो पर्वतसर का मेला है वो तेजा जी की स्मृति से के लिए आयोजित किया जाता है। ऑप्शन आपका 1 है वो 100% सही रहने वाला है। ऑप्शन 1 को याद रख लेना बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पर्वतसर का मेला है वो किस लोक देवता की याद में बढ़ता है, तो तेजा जी की याद में बढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा राम प्रसाद है भाई, ये राज प्रसाद नहीं है, राम प्रसाद वीर प्लेस के नाम से जाना जाता है, तो निम्न में से कौन सा राम प्रसाद और वीर प्लेस के नाम से जाना जाता है, तो उम्मेद भवन है वो आपका राज प्रसाद और वीर प्लेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 है वो आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36, चांदबावड़ी कहाँ स्थित है। चांदबावड़ी कहाँ पर स्थित है भाई, सबको जयपुर गए होंगे तो आपको पता होगा, आबानेरी जयपुर के अंदर है। चांदबावड़ी कहाँ पर है, आबानेरी जयपुर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, तो सागरमल गोपा है वो आपका जैसलमेर के निवासी थे, तो ऑप्शन 2 इज राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? तो मित्रों नसीराबाद छावनी से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। 1857 का जो विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो आपका ऑप्शन रहने वाला है नसीराबाद। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, पृथ्वीराज चौहान की तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन यानी उसके समय में जो चंदेल शासक था उसका नाम क्या था? बताइए। ऑप्शन में रहने वाला है आपका 3, परमिंदर देव है वो चंदेल शासक था। 3 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कहाँ थी? अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के जो चौहान थे उनकी राजधानी कहाँ थी? उसके बाद पहले उनकी राजधानी दूसरी जगह थी, उसके बाद उन्होंने अजमेर में शिफ्ट की। तो इससे पहले कहाँ थी? तो कहाँ थी मित्रों? ये थी आपका सांबर के अंदर। ऑप्शन इज 2 राइट। क्वेश्चन नंबर 41, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण को साथ ले गया था? तो वो था मित्रों मराठा सरदार संभाजी। ऑप्शन इज 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसमें स्थित नहीं है? तो चामुंडा मंदिर है मित्रों, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर नहीं है। बाकी के सारे मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। जैसे सीताविश देवरी है, सीताविश देवी है, सिमेश्वर मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर है, ये सारे के सारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हैं। चामुंडा माता मंदिर है वो इसके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है, ये जोधपुर के अंदर है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपका 1 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43, बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस परिवार ने हिंदू कथाओं का आधार बनाकर बहुत चित्रित किए थे, बहुत चित्र बनाए थे? बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस परिवार ने हिंदू कथाओं का आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए थे? तो वो था आपका अनूप सिंह के समय है वो उनको बहुचित्र बनाए थे। तो ऑप्शन में रहने वाला है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर का लेखक है? इनमें से कौन सा है वो वंश भास्कर? सीधा बोला भाई, वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्र है वो वंश भास्कर के लेखक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, मारवाड़ी बोली के साहित्य के रूप को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका अलग है। मारवाड़ी बोली का उपनाम क्या है? तो डिंगल। ठीक है। ऑप्शन 2 इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन यहाँ पर आपका 46, किस हिंदी माह में, हिंदी है यहाँ पर, हिंदू नहीं है, हिंदी माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? तो आपको पता है कि हिंदी माह चैत के अंदर है, गणगौर का त्यौहार है वो मनाया जाता है। राजप्रष्टी की रचनाकार कौन थे? बताइए, राजप्रष्टी के रचनाकार कौन थे? तो अब आप कहोगे कि बाण भट्ट थे। तो ऑप्शन 2 है वो राइट ऑप्शन रहने वाला है।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46, मारवाड़ प्रगनारी विवाद का लेखक कौन थे? मारवाड़ प्रगनारी विवाद का लेखक कौन थे? बताइए, मारवाड़ प्रांगनारी विवाद का लेखक कौन थे? तो ऑप्शन में रहने वाला आपका होगी मूड तो नैन्सी, तो ऑप्शन 3 इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से किसको जाना जाता है भाई, बताइए। तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका एक, आहड़ को है वो ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन 50। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आज आपको राजस्थान भूगोल यानी लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वालों को राजस्थान भूगोल से रिलेटेड पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान के किस जिले में ओडियाना स्थल स्थित है? राजस्थान के किस जिले में ओडियाना स्थल स्थित है? तो वो आपका रहने वाला है, ओडियाना कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है ओडियाना स्थल है वो स्थित है। तो मित्रों, आज के 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे थे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चनों का लेवल अगर आपको अच्छा लगा तो अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें। और मैंने बोला था कि वीडियो का लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा के लिए है वो दोबारा रिपीट होने वाले हैं। तो मित्रों, जिस क्वेश्चन को मैंने इम्पोर्टेंट बोला है वो क्वेश्चन 101% आपके पेपर में रिपीट होगा। इस वीडियो को आप बार बार ज़रूर रिपीट कर लेना। मिलता हूँ अगले 50 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।